हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू सक्सेस गुरु चैनल। मैं रजत नागपाल आज पंजाब हिस्ट्री का सेकंड पार्ट लेकर आया हूं। जो आज इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो प्लीज़ हमारे कल के वीडियो को ज़रूर देखें। वो पहला पार्ट था। हमने 6 गुरु, जितने भी हमारे 10 गुरु हुए हैं उनके फर्स्ट 5 गुरु हमने अच्छे से डिटेल में एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से पढ़ लिए हैं। आज हम अगले 5 पढ़ेंगे डिटेल में और लास्ट में आपको ट्रिक बताऊँगा सो दैट आप कभी सीक्वेंस कभी ना भूलें अपनी लाइफ में। ओके फ्रेंड्स, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और सो दैट हम अपने वीडियो को शुरू करें। तो कल हमने 5 गुरु कर लिए थे गाइस, और आज के छठे गुरु शुरू करने से पहले मैं चाहता हूँ आप मुझे कमेंट बॉक्स में सिख का मतलब क्या होता है वो बताएं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड सिख? सिख मीनिंग क्या है, सिख का मतलब बताएं मुझे। और जो कल हमने 5 गुरु किए हैं वो सीक्वेंस जल्दी जल्दी देख लेते हैं। पहले गुरु गुरु नानक देव जी, सेकंड गुरु अंगद देव जी, थर्ड गुरु अमरदास जी, फोर्थ गुरु रामदास जी और फिफ्थ गुरु अर्जन देव जी, और छठे गुरु हरगोबिंद जी हैं। उनके बारे में हम पढ़ना अब स्टार्ट करते हैं। तो गाइज़, छठे गुरु हरगोबिंद जी का जन्म हुआ 1595 में एट वडाली नाम का गांव था जो अमृतसर के पास पड़ता है। वहां उनका जन्म हुआ 6th गुरु का। इनके फादर थे 5वें गुरु गुरु अर्जन देव जी और मदर थी माता गंगा। याद रखिएगा, अर्जुन देव जी की वाइफ थी माता गंगा, और उनकी गुरु हरगोबिंद जी की वाइफ का नाम क्या है? नानकी। ये भी आप याद रखिएगा। गुरु हरगोबिंद जी के समय में कंटेम्प्रेरी रूरल कौन थे? उस वक्त कौन से किंग्स का शासन था? जहांगीर, शाहजहाँ। ये 2 नाम याद रखने हैं। और इन्होंने ही, गुरु हरगोबिंद जी ने बहुत ही फेमस कंसेप्ट है मीरी और पीरी का, इन्होंने ही इन्वेंट किया था। मीरी और पीरी उनकी 2 तलवारें थी। मीरी का मतलब था टेम्पोरल पावर और पीरी का मतलब था स्पिरिचुअल पावर। इसका मतलब जब भी उन्हें अपने आप को सेव करना होगा किसी आक्रमण से तो वो तलवार उठाएंगे, वो थी मीरी। और जब स्पिरिचुअल पावर, जब उन्होंने रूहानियत की तरफ जाना हो तो उसका नाम था तलवार का पीरी। मीरी और पीरी किसने दिया? छठे गुरु हरगोबिंद सिंह जी ने। ये याद रखना गाइज। ये 5वें गुरु तक तो स्पिरिचुअलिटी में पूरा फोकस था। जब छठे गुरु आना शुरू हुआ तो स्पिरिचुअलिटी के साथ साथ, रूहानियत के साथ साथ हथियार भी उठा लिए गए, वेपन्स भी उठा लिए गए, और अपने साथ हो रही नाइंसाफ़ी का जम के बदला लिया जाने लगा। तो ये काफ़ी ज़्यादा, ये आप ध्यान से सुनिएगा, फेमस चीज़ें आएंगी अभी इसमें। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे। गुरु हरगोबिंद सिंह जी के 5 पुत्र थे, ठीक है, जिसमें से 4 उन्होंने अपने जंगे लड़ी जो उसमें गवा दिए, और जो 1 थे वो आगे चल के 9th गुरु बने, गुरु तेग बहादुर जी। वो हम तब डिस्कस करेंगे, ठीक है। गुरु गद्दी पर बैठे हरगोबिंद जी 1606 में, और 1645 में वो अकाल चलाना कर गए। वो सिर्फ 11 साल के थे व्हेन उन्हें गुरु बना दिया गया था। ये याद रखिएगा। He also started wearing कलगी on his turban, which is a practice followed by rulers only. जो किंग्स डालते थे ना कलगी सर पे, तो हमारे छठे गुरु ने भी डालना शुरू कर दिया। फर्स्ट 5 गुरु यूज्ड कोट टू सिट बट ही यूज्ड cushions एंड हाई प्लेस टू सिट। जो पहले 5 गुरु होते थे वो नीचे चटाई बिछाकर या दरी पर बैठ जाते थे, लेकिन छठे गुरु से उन्होंने अपना एक सिंहासन बना लिया था और वो सिंहासन पे बैठने लग गए थे, ठीक है। ये चीज़ें याद रखना। 2 हरमंदर was used for religious purposes, he constructed Akal Takht to pursue worldly and political aspirations. This building was constructed facing Harmandir Sahib and was called Akal Banga और अकाल तख्त। अकाल तख्त छठे गुरु हरगोबिंद सिंह ने बनाया, ये याद रखना है। और इन्होंने रिलीजियस पर्पज़ के साथ साथ पॉलिटिकल एस्पिरेशन की, कैसे आगे बढ़ना है, कैसे अपने रिलीजन को बढ़ाना है, उस पर भी फोकस किया। और अकाल तख्त इसलिए उन्होंने कंस्ट्रक्ट करवाया हरमंदिर साहब के बिल्कुल सामने अमृतसर में। ये चीज़ें आपको याद रखनी है, सारे फैक्ट्स हैं इंपॉर्टेंट, ठीक है। गुरु हरगोबिंद सिंह से थोड़ा और डिटेल में पढ़ते हैं छठे गुरु के बारे में। इनको हम सतगुरु के नाम से भी जानते थे और सच्चे पातशाह भी बुलाते थे लोग इनको हरमंदिर साहिब में। क्या, किस नाम से? सतगुरु और सच्चे पातशाह। किसको बुलाते थे अगर क्वेश्चन आए तो? छठे गुरु गुरु हरगोबिंद साहिब को। पहली बार कलगी कौन पहनना शुरू किया था? छठे गुरु गुरु हरगोबिंद सिंह जी, ठीक है। जहांगीर ordered the guru to pay the fine of 2 lakhs imposed on his father. On his refusal to do that, he was imprisoned in ग्वालियर। इन्हें ग्वालियर की जेल में बंद कर दिया गया था। क्यों? क्योंकि जब जहांगीर ने इसको 2 लाख रुपए का फ़ाइन देने के ऑर्डर दिया तो इन्होंने साफ मना कर दिया कि मैं नहीं चुकाऊंगा। तो इनको ग्वालियर की जेल में जहांगीर की सेना ने पकड़कर बंद कर
अकॉर्डिंग टू सम हिस्टोरियंस ही स्पेंट 11 ईयर्स इन इम्प्रिजन। कुछ इतिहासकारों के हिसाब से इन्होंने 11 साल जेल में बिताए, लेकिन सिक्स के हिसाब से ये 40 दिन बाद ही छोड़ दिए गए थे, जिसे हम बंदी छोड़ दिवस मनाते हैं और दिवाली भी सिख इसी वजह से मनाते हैं। थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं, बंदी छोड़ गुरु था क्या। अपार्ट फ्रॉम गुरु हरगोबिंद, अराउंड 52 किंग्स ऑफ हिल स्टेट्स वर ऑल्सो इम्प्रिजन। गुरु हरगोबिंद सिंह के साथ साथ 52 किंग्स भी जेल में थे। तो हिज रिलीज वाज ऑर्डर्ड बाय जहांगीर। जहांगीर ने गुरु हरगोबिंद सिंह को छोड़ दिया, रिहा कर दिया। बट गुरु हरगोबिंद सिंह ने कहा कि वो तब तक नहीं जाएंगे जब तक उनके सारे साथी किंग्स को भी, 52 हिल किंग्स को भी नहीं छोड़ दिया जाएगा। तो जहांगीर ने कहा कि ठीक है, तुम ऐसा करो कि जो जो तुम्हें पकड़ कर जा सकता है बाहर, तो उनको लेके जा सको, जो जो तुम्हें टच करके जा सकता है बाहर, ये शर्त रखी। तो हरगोबिंद सिंह ने क्या किया, उन्होंने अपने कुर्ते से 52 धागे, 52 धागे निकाले और सबको एक एक पकड़ा दिया और सबको रिहा करा के ले गए। और जब वो पहुंचे अमृतसर में, उसी दिन से सिख दिवाली को सेलिब्रेट करते हैं और उसे ही बंदी छोड़ दिवस कहते हैं। ये आप याद रखिएगा। तो ये थे छठे गुरु हरगोबिंद सिंह से जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। आई होप आपको समझ आ गए होंगे। अब हम चलते हैं अपने 7वें गुरु पे, जो थे गुरु हर राय जी। क्या नाम था उनका? गुरु हर राय जी। ये उनकी तस्वीर है, आप देख सकते हैं। इनका जन्म 1630 में हुआ और ये गद्दी पर बैठे 1644 में। इनके पिताजी का नाम था पाई गुरदित्ता। क्या था? पाई गुरदित्ता। और मदर का नाम था निहाल कौर। वाइफ थी इनकी कृष्ण कौर। और इनके समय में जो राजा थे वो थे शाहजहाँ एंड औरंगजेब। ठीक है, ये 7वें गुरु हरगोबिंद सिंह के द्वारा बनाए गए थे और करतारपुर साहिब में इनकी वो अनाउंस किया गया था कि ये अब अगले गुरु हैं। 10 साल तक इन्होंने करतारपुर साहिब में अपना जीवन गुजारा और उसके बाद वो सिरमौर चले गए, हिमाचल में जो अब जगह है, टू अवॉइड कन्फ्लिक्ट विद मुगल्स एंड हिल स्टेट्स एज वेल। दूसरे राजाओं से इन कन्फ्लिक्ट ना हो, इसलिए वो करतारपुर साहिब छोड़कर हिमाचल के सिरमौर में जाकर बस गए गुरु हर राय जी। थोड़ी डिटेल में और पढ़ते हैं गुरु हर राय जी के बारे में। He used to travel to different area to fill the gap of not being present at major places of Sikh। ये अलग अलग जगह पे ट्रैवल करके लोगों को प्रीच करने लग गए, प्रचार करने लग गए, सो दैट कि सीमित जगह पर ही अपना वो प्रचार ना करें, अलग अलग लोगों तक पहुंचाएं। ही वॉज ऑल्सो एबल टू ब्रिंग अदर पीपल इन सिख फोल्ड। इन्होंने सिर्फ सिख रिलीजन को ही अपने साथ नहीं जोड़ा, और रिलीजन के लोग भी इनसे आकर जुड़ने लग गए। इन 1658 गुरु रिटर्न टू करतारपुर। सिरमौर के बाद 1658 में वो वापस चले गए, जहाँ वो दोस्ती कर ली उन्होंने दारा शिखों से। दारा शिखों से दोस्ती कौन से गुरु की थी? 7वें गुरु हर राय की। और दारा शिखो कौन था? सन ऑफ शाहजहाँ। जब आप मेडिएवल हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आपको ये सब पता लग जाएगा। बट द पावर वेंट इन द हैंड्स ऑफ औरंगजेब एंड समन्ड गुरु टू दिल्ली। लेकिन जब औरंगजेब राजा बन गया, उसने पावर हथिया ली, तो उन्होंने गुरु को समन किया, अपने पास बुलाया। गुरु खुद ना जाकर अपने एल्डर सन गुरु राम राय को दिल्ली भेज दिया और औरंगजेब का कॉन्फिडेंस जीत लिया। इट इज़ सेड दैट वाइल रिसाइटिंग द श्लोक ही चेंज्ड सर्टेन वर्ड्स टू प्लीज द एम्परर। ठीक है, गुरु राम राय जब गए दिल्ली में तो उसने औरंगजेब को थोड़े गलत शब्द पढ़ के गलत श्लोक सुना दिए ताकि वो इम्प्रेस हो जाए, जिससे गुरु जी जो 7वें गुरु थे वो गुस्सा गए। दिस एनरेज्ड गुरु एंड ही डिसऑन्ड राम राय। तो उन्होंने अपने बेटे राम राय को बेदखल कर दिया और जो उनके छोटे सन थे हरकृष्ण, उनको गद्दी पे बिठा दिया। आल्दो राम राय ट्राइड टू रीस्टैब्लिश हिमसेल्फ विद फादर बट दैट डिड नॉट हैपन। गुरु हर राय के 2 बेटे थे, हरकृष्ण और राम राय। राम राय औरंगजेब को इम्प्रेस करने के चक्कर में अपने पिता से गुस्सा हो गए, पिताजी उनके गुस्सा हो गए और उनको बेदखल कर दिया और उन्होंने अपना नेक्स्ट गुरु छोटे बच्चे एक हरकृष्ण राय को बना दिया, जिसके बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। ऑल्दो राम राय ट्राइड टू राम राय ने रिलेशन अच्छा करने की बहुत कोशिश की, लेकिन उनके फादर नहीं माने। तो ये थे हमारे 7वें गुरु हर राय। अब हम चलते हैं गुरु हरकृष्ण। ये भी इम्पोर्टेंट है इतिहास में, क्योंकि ये सिर्फ 5 साल के थे जब गद्दी पर बैठ गए थे। बोर्न 1656 एंड गुरुशिप मिल गई इनको 1661 में। फादर थे इनके गुरु हर राय और मदर थी कृष्णा कौर। कंटेम्प्रेरी रूलर थे औरंगजेब, नोन एज बाल गुरु एंड गुरु विद शॉर्टेस्ट गुरुशिप। कौन शॉर्टेस्ट गुरुशिप के नाम से जाना जाता है? हरकृष्ण। कौन बाल गुरु के नाम से जाना जाता है? गुरु हरकृष्ण जी। आपको ये याद रखना है। ही वॉज गिवन गुरुशिप एट द एज ऑफ 5। इट इज़ सेड दैट ड्यूरिंग हिज विजिट टू दिल्ली वेयर ही स्टेड एट द हाउस ऑफ राजा जय सिंह प्रेजेंट डे बंगला साहिब। जब ये दिल्ली विज़िट किया इन्होंने राजा जय सिंह के बंगले में, वहाँ इनको स्मॉल पॉक्स हो गया था, जिसकी वजह से इनका देहांत हुआ ये माना जाता है।
Their epidemic of smallpox spread and he too was afflicted by it. The Guru continued to tender the patient and passed away in the process at young age. जब इनको स्मॉल पॉक्स हुआ उसके बावजूद इन्होंने रेस्ट नहीं किया और अपने साथ वाले पेशेंट को हेल्प करते रहे, लंगर देते रहे और उसकी वजह से इनका देहांत हो गया। ये 8 साल की उम्र में ही अपना देह को त्याग गए, अपने शरीर को छोड़ गए। ठीक है, इनका गुरुशिप का पीरियड था 2 साल 5 महीने और 24 दिन। ये इतना इंपॉर्टेंट फैक्ट नहीं है। बिफोर हिज डेथ, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये पॉइंट आपको बहुत याद रखना है। मरने से पहले इनके आखिरी शब्द थे बाबा बकाले, जिसका मतलब था नेक्स्ट गुरु इज़ एट विलेज बकाला। तो सब ने मिलकर नए गुरु को ढूंढना शुरू कर दिया और वहाँ तेगमल थे जो कि छठे गुरु हरगोबिंद सिंह जी के बेटे थे, यंगेस्ट, उनको अगला गुरु बनाया गया जो गुरु तेग बहादुर के नाम से प्रसिद्ध हुए। आइए अब हम पढ़ते हैं गुरु तेग बहादुर जी के बारे में, जो हमारे सिख गुरु के 9वें सिख गुरु माने जाते हैं। इनका जन्म हुआ 1621 में। 1621 में इनका जन्म हुआ और ये गुरुगद्दी पे बैठे रहे 1665 से लेकर 1675 तक। इनके पिताजी का नाम था हरगोबिंद जो छठे गुरु थे। मदर थे नानकी, वाइफ थी गुजरी। इनके टाइम पे रूलर था औरंगजेब। ठीक है, इन्होंने अपना विलेज शिफ्ट किया बकाला जब हर राय ने इनको गद्दी पे बैठा दिया। ये आपको याद रखना है। एट बकाला ही स्पेंट हिज लाइफ इन मेडिटेशन। एट बकाला मैनी अदर फ्रॉम कास्ट सो वर क्लेमिंग देमसेल्व एज गुरु बट सिख बाही मक्खन लाल शाह लुभाना वाज एबल टू आइडेंटिफाई तेग बहादुर एंड अनाउंसड हिम 9th गुरु। बेसिकली ये क्या कह रहे हैं, जब 8वें गुरु ने अपने मुंह से बाबा बकाला शब्द निकाला तो सब लोग बकाला में ढूंढने चले गए। तो बकाला में बहुत सारे लोगों ने अपना क्लेम किया कि मैं हूँ 9th गुरु, मैं हूँ 9th गुरु। लेकिन किसने गुरु तेग बहादुर जी को ढूंढा, तो उसका नाम था भाई मक्खन शाह लुभाना। ये आपको याद रखना है। रियल नेम वाज तेगमल बट ही केम टू बी नोन एज तेग बहादुर, द नेम गिवन टू हिम बाय हिज फादर फॉर द डिस्प्ले ऑफ स्पोर्ट्समैनशिप इन बैटल। गुरु तेग बहादुर जी का असली नाम था तेगमल, लेकिन ये तलवारबाजी में इतने अच्छे थे कि इनके पिता ने इनका नाम तेग बहादुर रख दिया। ये आपको याद रखना है। He purchased land at Makhowal village from Raja of Lakhnur and named it Chak Nanaki and later on it came to be known as Anandpur Sahib. Very important question. Anandpur Sahib किसने बनाया, तो 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर जी ने बनाया, जिसका पहले नाम था चक नानकी। उसके बाद आनंदपुर साहिब चेंज कर दिया गया नाम। Here also he was not to live in peace so he decided to take journey to propagate the message of Nanak. जब यहाँ भी इनको पीस नहीं मिला तो वो अलग जगह जर्नी करने चले गए ताकि नानक देव जी के मैसेज को लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचाया जा सके। हिज मदर बीबी नानकी एंड वाइफ गुजरी एकम्पनीड हिम इन हिज जर्नी। इनकी बीबी नानकी इनकी मदर और वाइफ गुजरी इनके साथ थे हर जर्नी में। वाइल ही वॉज नियर दिल्ली ही वॉज अरेस्टेड एट द इंस्टेंस ऑफ राम राय बट लेटर ही वॉज फ्रीड। इनको कुछ समय के लिए किसी राजे ने गिरफ्तार कर लिया था लेकिन फिर इनको छोड़ दिया गया। मूविंग थ्रू गंगेटिक प्लेन ही रीच्ड पटना। वो गंगा वाले रास्तों से होते हुए पटना जा पहुँचे। हेयर ही लेफ्ट हिज वाइफ बिहाइंड एज शी वाज इन एडवांस स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी। इनकी पत्नी उस समय प्रेग्नेंट थी तो इन्होंने अपनी पत्नी को पटना में ही छोड़ दिया, जहाँ पे हमारे 10वें गुरु आने वाले 10वें गुरु गोबिंद सिंह जी का जन्म हुआ। और ये चल दिए असम की साइड। ठीक है, असम से होते हुए ये पंजाब में वापस आए और इसके बाद कुछ समय इन्होंने पोंटा साहिब में भी बिताया। ये भी आपको याद रखना है। गुरु तेग बहादुर रिटर्न टू अनंतपुर आफ्टर सम टाइम हिज फैमिली ऑल्सो ज्वाइंड हिम। औरंगजेब ऑर्डर्ड डिमोलिशन ऑफ सिख प्लेसेस। औरंगजेब ने तब आदेश दे दिया कि जितनी भी सिख की प्लेसेस हैं उनको तोड़ना शुरू कर दिया जाए। उसने मुस्लिम को छोड़ के जितने भी रिलीजन के लोग थे उन पे टैक्स लगाना शुरू कर दिया। तो कश्मीरी पंडित का एक समूह आया गुरु तेग बहादुर जी से रिक्वेस्ट करने कि इनकी हेल्प करें, औरंगजेब की एट्रोसिटीज़ से, जितना मुग़लों ने इनको तंग किया हुआ है इनकी हेल्प करें। तो गुरु तेग बहादुर जी ने काफ़ी सोचा और पंडितों को बोल दिया कि जाकर औरंगजेब को कह दो कि अगर आप गुरु तेग बहादुर जी को इस्लाम एक्सेप्ट करवा पाते हैं तो हम सब कर लेंगे। तो पंडितों ने ऐसा ही किया, वो गए और उसके बाद उन्होंने औरंगजेब को ये बोला। तो औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर जी को समन किया और दिल्ली में चांदनी चौक के पास लाए। तो बहुत कोशिशों के बाद भी जब गुरु तेग बहादुर जी नहीं माने इस्लाम कबूलने में तो इनको चांदनी चौक में बिहेड कर दिया गया, उनका सर कलम कर दिया गया। वहाँ उनको शहादत हुई, जहाँ आज गुरुद्वारा शीशगंज है। ये आपको याद रखना है। उस जगह को फेमस कर दिया गया गुरुद्वारा शीशगंज के नाम से। 9वें गुरु की शहादत वहीं हुई। उनका जो हेड था वो किसके द्वारा पिक किया जाता है, अक्सर एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो वो भाई जैता जी के द्वारा पिक किया गया, जो चुपके से उनका सर उठा लाए और उनको
अनंतपुर साहिब में जाकर उनका दाह संस्कार किया। ठीक है, अनंतपुर में उनका हेड क्रीमेट किया गया। जो बॉडी थी, बॉडी पिक की गई लखी शाह वंजारा के द्वारा, ये नाम भी याद रखना है, वो जो अपने घर रकाबगंज में ले गया और क्रीमेट कर दिया। तो वहाँ आज गुरुद्वारा रकाबगंज है दिल्ली में ही, ये आप चीज़ें याद रखना है। जब बिफोर प्रोसीडिंग टू आर दिल्ली, गुरु अपॉइंटेड गोविंद राय एज नेक्स्ट गुरु हु वाज ओनली 9 ईयर्स ऑफ एज। गुरु गोविंद सिंह तब 9 साल के थे जब उनको गुरु बना दिया गया। चांदनी चौक दिल्ली जाने से पहले गुरु तेग बहादुर जी ने ये अनाउंस कर दिया था। तो बढ़ते हैं हम अपने आज के 10वें गुरु पे, जो थे गुरु गोविंद सिंह जी। इन्होंने काफ़ी फाइट्स लड़ी इंपॉर्टेंट, वो भी हम डिस्कस करेंगे, और इनसे जुड़े बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं क्योंकि ये आखिरी गुरु थे। ये इनका जन्म 1666 में हुआ और 1675 इन्होंने अपनी गद्दी संभाल ली। इनके पिता जो अभी हमने पढ़ा गुरु तेग बहादुर जी थे, माता का नाम माता गुजरी था। वाइफ थी जीतो, साहिब कौर और माता सुंदरी। 3 वाइफ्स हुई थी इनकी, जीतो, साहिब कौर एंड माता सुंदरी। इनके बच्चे थे अजीत सिंह, जुझार सिंह, जोरावर सिंह एंड फतेह सिंह। इनका भी काफ़ी हिस्ट्री में इंपॉर्टेंस है। कंटेम्प्रेरी रूलर थे उस वक्त औरंगजेब एंड बहादुर शाह, ये भी आपको याद रखना है। सो गुरु तेग बहादुर मेट हिज सन इन 1670 व्हेन ही केम बैक टू साहिब। In the meantime, he was looked after by his maternal uncle भाई कृपाल एंड मदर माता गुजरी। जब इनके पिताजी जर्नी कर रहे थे तो गुरु गोविंद सिंह जी को भाई कृपाल एंड माता गुजरी ने पाला पोसा। वो सिर्फ 9 साल के थे जब उनके पिता का देहांत हो गया, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। 10वें गुरु बने ये, और उसके बाद ये अनंतपुर में रहना स्टार्ट कर दिया। जिसके बाद अनंतपुर छोड़ के ये हिमाचल के पोंटा साहिब चले गए, जो सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, और वहीं इन्होंने गुरुद्वारा बनाया। और आज भी पोंटा साहिब काफ़ी फेमस गुरुद्वारा है, सिखों का धार्मिक तीर्थ स्थल है, वो जाते रहते हैं, विजिट करते हैं। गुरु गोविंद सिंह की 2 इंपॉर्टेंट बैटल पढ़ेंगे हम आज। एक तो थी बैटल ऑफ भंगानी और एक थी बैटल ऑफ नदौन। ये 2 काफ़ी फेमस बैटल हैं, इनके बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है गाइज, उसके बाद हम ट्रिक पे आ जाएंगे सीधा 10 गुरुओं को याद करने में, और आगे से कल के लेक्चर से हम डेप्थ में जाएंगे पंजाब हिस्ट्री की। तो बैटल ऑफ भंगानी 1688 में हुई थी। किसके साथ हुई थी? गुरु गोविंद सिंह जी की हुई थी हिमाचल बिलासपुर के राजा भीमचंद के साथ। ठीक है, भीमचंद के साथ। बिफोर भीमचंद असेंडेड द गद्दी इन 1665 द रूलर्स ऑफ कहलूर हैड मेंटेन एमिकेबल रिलेशन विद द सिख गुरु। गद्दी छोड़ने से पहले भीमचंद के जो रूलर थे कहलोर के, उन्होंने अपने 10वें गुरु के साथ काफ़ी अच्छे रिलेशन बना लिए थे। तो भीमचंद इस चीज़ से हमेशा जेलस होते थे और वो गुरु गोविंद सिंह की पॉपुलैरिटी से काफ़ी ज़्यादा चिढ़ते थे। तो इसलिए उन्होंने चुपके से मौका देखकर गुरु गोविंद सिंह जी की सेना पर अटैक कर दिया था। थोड़ा हम पढ़ते हैं डिटेल में। Acceding to the solicitation of the friendly ruler of Sirmaur, Guru Gobind Singh departed to visit him in his capital city of Nan. There, at the urging of his host Raja Medini Prakash, he established a habitation of his town, which he gave the name of Ponta Sahib. Ponta Sahib क्यों बनाया गया ये नाम, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था, आप इसके बारे में ज़्यादा मत ध्यान दें। Bhim and several other hill monarchs, while returning from the Himalayan state of Srinagar, where he had gone to attend the marriage of his son Ajmer Chand, attacked Guru Gobind Singh. The Guru met the attacking host at Bhangani. तो इसलिए ये बैटल ऑफ भंगानी के नाम से जानी जाती है। 11 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट ऑफ द पोंटा। गुरु गोविंद सिंह को बिल्कुल आइडिया नहीं था कि भीमचंद अटैक कर देगा जेलसी की वजह से। तो जहाँ पे ये हुई थी, युद्ध हुआ था, उस जगह का नाम है भंगानी। ठीक है, अब बैटल ऑफ नदौन हुई थी 1690 में। ये भी भीमचंद के साथ हुई थी। पहली जंग के बाद भीमचंद ने गुरु के साथ फ्रेंडली रिलेशन बना लिया था, पीस कर लिया था। ही स्टेटेड थॉट दैट इफ़ वी ऑल जॉइन हैंड्स विद गुरु दे मे बी एबल टू ओवरथ्रो द नेगेटिव फोर्सेस ऑफ मुगल। उन्होंने सोचा कि अगर वो गुरुओं के साथ, सिख गुरुओं के साथ हाथ मिला लेंगे तो वो मुगलों से डट के सामना कर पाएंगे। तो they refused to pay the taxes to Governor Mia Khan of Jammu. He sent a contingent under Alif Khan in 1690 to suppress the revolt. Battle fought around 32 kilometers for Kangra at a place called Nadon, in which Alif Khali forces were routed. जो बैटल ऑफ नदौन हुई थी उसमें गुरु और भीमचंद एक साइड थे और जो मुगल रूलर्स थे वो एक साइड थे। ये आपको याद रखना है, मैंने पहले थोड़ा गलत बता दिया।
बिलासपुर के भीमचंद और गुरु गोविंद सिंह जी एक साइड थे बैटल ऑफ नदौन में और मुगलों के साथ इन्होंने युद्ध लड़ा था। फॉर मोर देन 2 years गुरु लिव्ड पीसफुली एट अनंतपुर एंड स्ट्रेंथन्ड हिज पोजीशन एंड भाई नंदलाल हु हेल्ड अ सीनियर पोजीशन एट मुगल दरबार आल्सो हेल्ड गुरु इन हाई एस्टीम। ये बैटल ऑफ नदौन के बारे में थोड़े से ही फैक्ट्स थे, डिटेल में हम डिस्कस करेंगे आने वाले लेक्चर्स में। हमारा ये 2 लेक्चर मोटिव मेन यही था कि हम 10 गुरुओं की हिस्ट्री जान सके, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बेसिक डिटेल जान सकें। अब हम 10 गुरुओं को सीक्वेंस वाइज याद करने की ट्रिक देख लेते हैं। ट्रिक आप याद कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, PDF में देख लीजिएगा, 5 बार रिवाइज करेंगे, आप कभी भूलेंगे नहीं। आपको 2 लाइनें याद करनी है, आपको सीक्वेंस याद हो जाएगा। 2 लाइनें क्या हैं? नानक अंग दान कर हम अमर हो राम के पास चले गए। क्या था? नानक अंग दान कर अमर हो राम के पास चले गए, लेकिन अर्जुन ने गोविंद की राय ली और कितनी बहादुरी से खुद गोविंद बन गए। आई रिपीट, नानक अंग दान कर अमर हो राम के पास चले गए, लेकिन अर्जुन ने गोविंद की राय ली और कितनी बहादुरी से खुद गोविंद बन गए। इस लाइन का मतलब समझिए, अपने आप दिमाग में फिट हो जाएगी। नानक से गुरु नानक देव जी, अंगदान से अंगद गुरु अंगद देव जी, कर अमर, अमर से अमरदास जी थर्ड गुरु, हो राम के पास रामदास जी, लेकिन अर्जुन 5वें गुरु गुरु अर्जुन देव जी, गोविंद की राय गोविंद छठे गुरु, राय गुरु हर राय 7वें गुरु, और कितनी बहादुरी से खुद गोविंद बन गए। बहादुर गुरु तेग बहादुर और गोविंद बन गए गुरु गोविंद सिंह जी 10 गुरु। ये थी ट्रिक 10 गुरुज को याद रखने की। आई होप आपको ये ट्रिक अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा इस ट्रिक को अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप दोबारा रिपीट कर सकते हैं, वीडियो को दोबारा देख सकते हैं, PDF से दोबारा पढ़ सकते हैं, तो चिंता मत कीजिएगा। तो आज का सेशन गाइज यहीं समाप्त करते हैं और अब हम इन डेप्थ जाएंगे पंजाब हिस्ट्री के। इसका मैं आपका टेस्ट लूँगा लाइव। आप कमेंट बॉक्स में टाइम दिन बता दीजिए कि कब आपका टेस्ट हो। बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। तो आज के लिए इतना ही गाइज। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।